हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे आईआईटी ऑनलाइन एग्ज़ाम टिप्स के बारे में कि कैसे सीपीआई अच्छी लाई जाए। इसमें हम बात करेंगे क्विज़ के बारे में, असाइनमेंट्स के बारे में, डिसिप्लिन्स एंड ग्रेड्स। जब से कोरोना का टाइम शुरू हुआ है, हम जानते हैं कि ऑनलाइन एग्ज़ाम शुरू हो चुके हैं और इस ऑनलाइन एग्ज़ाम में बच्चों को बहुत सारे क्विज़ असाइनमेंट्स करनी पड़ती हैं और बच्चे पूरी रात दिन भर लगे रहते हैं और उनके पास नंबर ऑफ़ असाइनमेंट्स बहुत ज़्यादा हो रही है। जिसकी वजह से या तो बच्चे क्या करते हैं कि बहुत सारा कॉपी पेस्ट भी करते हैं या बहुत तरह की डिफरेंट टाइप की चीटिंग भी करते हैं। तो क्या इन सब चीज़ों का उनकी सीपीआई पे फ़र्क पड़ता है या नहीं? तो इस वीडियो में हम ये देखेंगे। तो दोस्तों, अभी मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने आईआईटी बीएचयू में ब्रांच चेंज के बारे में बताया था। तो इसमें कुश गुप्ता ने अपने व्यूज़ दिए थे कि आईआईटी बीएचयू में ब्रांच चेंज कैसे किया जाए। वो पहले फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में थे और बाद में सिविल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में आए थे। तो इस वीडियो के नीचे कुछ लोगों ने उनसे क्वेश्चन पूछे थे, जैसे कल्पिक मेहता कहते हैं, भैया आपकी कितनी सीपीआई आई? तो कुश गुप्ता कहते हैं कि 9.75 प्रो। तो ऋतिक चंद कहते हैं कि भाई इतने में तो तुझे सीएस मिल जाता, तो कहाँ सिविल इंजीनियरिंग में बैठ गया? तो शायद कुश गुप्ता सिविल इंजीनियरिंग ही करना चाहते हो। तो कल्पिक मेहता कहते हैं ऑनलाइन, और दो हंसी वाली स्माइल देते हैं। शायद कल्पिक मेहता कहना चाहते हैं कि ऑनलाइन थे तभी इतने सीपीआई हैं, वरना पॉसिबल नहीं था इतनी सीपीआई लाना। तो कुछ और कमेंट आए, जैसे आर्यन प्रताप श्रीवास्तव, वो इस समय आईडीडी मेटलर्जी में है फर्स्ट ईयर में और वो इंजीनियरिंग फिजिक्स लेना चाहते हैं। तो वो जानना चाहते हैं कि कितनी सीपीआई इनफ होगी या सीपीआई मैटर करती है या नहीं। तो आर्यन मेहता कहते हैं कि इसके लिए आप कोई टिप्स दे सकते हैं कि कैसे ऑनलाइन एग्ज़ाम में अच्छी सीपीआई लाई जाए। तो ये वीडियो इसी टॉपिक के रिगार्डिंग है। तो सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा, जो सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर और आईडीडी के स्टूडेंट्स हैं, दे आर करंटली वेरी हैप्पी पीपल नाउ। क्यों है वो हैप्पी? क्योंकि कुछ लोगों की जिनके एफ ग्रेड थे या कुछ पीछे ग्रेड थे, वो अपने ग्रेड इम्प्रूव कर रहे हैं। और यू नो कि ऑनलाइन एग्ज़ाम में ग्रेड इम्प्रूव करना कितना इजी है, और आजकल तो सभी बच्चों के ए ग्रेड, ए स्टार, बी ग्रेड आ रहे हैं। तो दीज पीपल आर वेरी हैप्पी पीपल। और साथ में इनको इतना फ़र्क भी नहीं पड़ता है कुछ बच्चों को सीपीआई से, क्योंकि उनको जस्ट अपनी गुड सीपीआई मेंटेन करके रखनी है ताकि वो फाइनल प्लेसमेंट में बैठ सके। और दूसरे वो लोग हैं इस धरती पे कुछ जिनको अपनी मर्जी की ब्रांच मिली है या जिनको कंप्यूटर साइंस मिल चुकी है फर्स्ट ईयर में, बस उनको भी अपनी सीपीआई मेंटेन करके रखनी है ताकि वो प्लेसमेंट में बैठ सके। तो यस, इन दोनों कैटेगरी के स्टूडेंट के लिए भी ये वीडियो इम्पोर्टेंट है कि अच्छी सीपीआई को कैसे मेंटेन किया जा सकता है। बट अगर मैं टोटली देखूँ तो ये मार्क्स की दौड़ की मोह माया से अभी दूर है, क्योंकि इनको आत्मिक शांति मिल चुकी है मार्क्स के रिगार्डिंग। तो अभी जो कंपटीशन चल रहा है वो उन बच्चों के बीच चल रहा है जो फर्स्ट ईयर में है और जो ब्रांच चेंज करना चाहते हैं सेकंड ईयर में। तो देख सकते हैं कि इस फोटो में ये पर्सन अपनी ब्रांच काटने में लगा हुआ है। तो इनसे मैं कहना चाहूँगा, प्लीज़ ब्रांच चेंज कीजिए, ब्रांच को काटिए मत। ओके, तो अब हम बात करेंगे कि आईआईटी में एग्ज़ाम का पैटर्न क्या है और उन एग्जामिनेशन की इवैल्यूएशन कैसे की जाती है। तो सबसे पहला पॉइंट है इसमें क्विज़ है टोटल 30 मार्क्स का, जिसमें 15 मार्क्स का जो क्विज़ है वो मिड सेमेस्टर से पहले लिया जाता है और 15 मार्क्स का क्विज़ मिड सेमेस्टर के बाद लिया जाता है। और अगर आप असाइनमेंट का देखेंगे तो मिड सेमेस्टर की जो असाइनमेंट है वो 25 मार्क्स की है और फाइनल सेमेस्टर की जो असाइनमेंट है वो 35 मार्क्स की है। इसमें 25 मार्क्स का वो असाइनमेंट कर देते हैं जो कोर्स कन्वेनर होते हैं और 10 मार्क्स का क्विज़ रखते हैं। आप यहाँ पर देखेंगे कि डिसिप्लिन के, अटेंडेंस के और सिंसियरिटी के 10% मार्क जो कि कोर्स कन्वेनर डिसाइड करता है। तो आप यहाँ देखेंगे कि सब कुछ कोर्स कन्वेनर पे ही डिपेंड है। तो कोर्स कन्वेनर किसी भी तरह से इन मार्क्स को हैंडल कर सकता है। तो यस, कोर्स कन्वेनर के पास बहुत सारी पावर है और यू कैन सी इन दिस कार्टून ही इज़ वेरी हैप्पी गाई। और आप मुझे इस कमेंट सेक्शन में बताइए कि वो कौन से सॉन्ग पे इस समय डांस कर रहा है। तो जब ये एग्ज़ाम हो जाते हैं और एग्ज़ाम का रिज़ल्ट आता है तो आप देखेंगे जो मार्क्स होते हैं बच्चों के वो बड़ी क्लस्टर फॉर्म में है, लाइक 91, 90, 89, 88। डिफरेंस बहुत माइनर है। और जो आईआईटी में जो ग्रेड्स देने का पैटर्न है वो है ए स्टार, ए, बी पॉजिटिव, बी, सी, डी, ई, एफ। जब ऑफलाइन एग्ज़ाम होते थे तब जो ग्रेड्स थे वो सी, डी, ई, एफ तक भी पहुंचते थे, लेकिन आज के टाइम में
ए स्टार ए, बी पॉजिटिव, बी तक ही रहते हैं, क्योंकि सभी बच्चों की जो असाइनमेंट है एक जैसी ही होती है। बट फिर भी हमको ग्रेड्स इनके बीच डिवाइड करने होते हैं, तो कैसे ग्रेड्स को डिवाइड करते हैं? तो पहले कोर्स कन्वेनर देख लेता है। ओके, 91 हाईएस्ट मार्क्स है, तो जितने भी 91s होते हैं या जितने भी हाईएस्ट मार्क्स होते हैं उनको वो ए स्टार ग्रेड्स दे देता है। और फिर वो सबसे लोअर मार्क्स ढूंढता है। तो जैसे कि इसमें 74 है, अब 74 को डी ई एफ देना तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये अपने आप में एक अच्छा मार्क है, लेकिन वो इस 74 को सी ग्रेड दे देता है। अब बाकी के जो मार्क्स बचे उन सबको वो कैसे ग्रेडिंग करता है कोर्स कन्वेनर? तो देख सकते हैं कि 90 से 81 के बीच में 9 मार्क्स का डिफरेंस है और उसको ग्रेड देने हैं ए, बी पॉजिटिव, बी। तो ये 3 ग्रेड्स हैं, तो इस 9 मार्क्स को 3 से डिवाइड करेगा तो 3 मार्क्स का डिफरेंस मिलेगा उसको। तो जो भी 90 से 88 के बीच मार्क्स आते हैं उन्हें वो ए ग्रेड देता है, 87 टू 85 के बीच बी पॉजिटिव, 84 टू 82 के बीच बी, और जो 81 है उसको सी देना अच्छा नहीं लगता तो 81 को भी वो बी देता है। अब कुछ बच्चों के मार्क्स होते हैं लाइक 87.5, 84.5, तो ये कोर्स कन्वेनर पे डिसाइडेड है कि वो कौन से ग्रेड देना चाहता है उन बच्चों को। तो फाइनली जैसे मैंने इस पे लिखा है 91 वालों को ए स्टार ग्रेड्स मिला है, 90 टू 88.5 को ए दे दिया है, 87 टू 85 वालों को बी पॉजिटिव और 84 टू 81 को बी। तो अब हम बात करते हैं असाइनमेंट एंड क्विज़ेस की। तो जनरली जब क्लास बहुत बड़ी होती है, अराउंड 250 बच्चों की, तो उसमें असाइनमेंट चेक करना बहुत डिफ़िकल्ट होता है, क्योंकि सबकी असाइनमेंट एक जैसी होती है। तो प्रोफेसर के लिए ये सब चेक करना बहुत डिफ़िकल्ट पड़ता है, तो बेचारे की वो जान निकल जाती है। लेकिन अगर मैं क्विज़ की बात करूं तो उसके लिए बहुत इजी पड़ता है। क्विज़ में वो जस्ट अपना क्विज़ अपलोड करता है, उसकी आंसर की फिल करता है और बच्चों को टाइम देता है कि 10 क्वेश्चन करने हैं 10 मिनट में या 5 मिनट में। बच्चे अपना आंसर सबमिट करते हैं और जो प्रोफेसर होता है वो सीधा इंपोर्ट करता है ग्रेड को। ये प्रोफेसर के लिए जस्ट 15 मिनट्स का वर्क हो। तो गूगल क्लासरूम ने क्विज़ के लिए गूगल फॉर्म क्रिएट करके प्रोफेसर की लाइफ बहुत इजी कर दी है। आप देख सकते हैं कि प्रोफेसर फिर से बहुत खुशी खुशी डांस कर रहा है। लेकिन तो बच्चे जो होते हैं वो बच्चे बहुत शानदार होते हैं। अगर उनके मार्क्स देखेंगे वो मार्क्स फिर ऐसे आते हैं 99998। अब प्रोफेसर फिर परेशान हो जाता है और कहता है अरे यार कैसे इनको मैं डिफ्रेंशिएट करूँ मार्क्स में। तो सिंपली इस केस में प्रोफेसर क्या करता है, वो चेक करता है किसने अपना क्विज सबमिट लेट किया है। तो गूगल क्लासरूम में जो भी लेट सबमिट करता है तो वहाँ पे लिखा आ जाता है डन लेट। तो प्रोफेसर इस केस में डायरेक्टली 1 मार्क्स या 0.5 मार्क्स अपनी मर्जी से डिडक्ट कर लेता है। तो कहता है बहुत तेज़ हो रहे थे ना, अब बताओ करो। लेकिन उसके बाद बच्चे प्रोफेसर को ईमेल करना शुरू कर देते हैं, सर मेरा उस समय इंटरनेट ख़राब हो गया था, सर मैं सबमिट तो टाइम पे किया था लेकिन पता नहीं वहाँ पे डन लेट क्यों दिखा रहा है, सर मैंने ये किया था वो किया था। तो ऐसे ऐसे प्रोफेसर को ईमेल करने लग जाते हैं काफ़ी सारे बच्चे। लेकिन प्रोफेसर सिंपली एक ही लाइन बोलता है और वो है मैंने आपको जवाब दे दिया है आपके मार्क्स में और आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। अब हम बात करते हैं असाइनमेंट बेस्ड एग्ज़ाम की। तो कुछ असाइनमेंट होती हैं उनमें जो हैंड राइटिंग होती है इतनी प्यारी होती है कि प्रोफेसर का देखते ही दिल आ जाता है और बस कुछ पॉइंट देखता है क्वेश्चन के आंसर के रिगार्डिंग। अगर वो उसको मिल जाते हैं तो इन असाइनमेंट्स को वो फुल मार्क्स देता है। और कुछ असाइनमेंट आती हैं ऐसी और प्रोफेसर कहता है अबे ये क्या है, तो प्रोफेसर हो जाता है यहाँ पे परेशान और उसका हो जाता है दिमाग खराब। लेकिन हैंड राइटिंग कोई क्राइटेरिया नहीं है मार्क्स कट करने के। लेकिन अब वो प्रोफेसर इस असाइनमेंट को अच्छे से चेक करते कुछ ना कुछ ऐसे पॉइंट ढूंढता है जहाँ पे इस असाइनमेंट के मार्क्स कट किए जाए। कुछ बच्चे करते हैं ग्रुप्स में असाइनमेंट और कुछ बच्चे करते हैं जैसे इस पर्सन ने अपनी असाइनमेंट कर ली तो ये अपनी असाइनमेंट दूसरे बच्चे को दे देता है और ये बच्चा पूरा का पूरा कॉपी पेस्ट एज इट इज़ कर देता है। प्लस ये बच्चा दूसरे पर्सन से भी असाइनमेंट मांग के उसकी कॉपी पेस्ट कर देता है। तो मैं कहूँगा कि ऐसे बच्चों से प्लीज़ थोड़ा बच के रहिए, इन्हें असाइनमेंट मत दीजिए, क्योंकि कई बार क्या होता है कि ये अच्छे मार्क्स ले जाते हैं आपके कंपैरिजन में और इनके ब्रांच चेंज होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं कंपेयर टू यू।
क्योंकि मैं ऐसे केसेस जानता हूँ जिसमें बच्चे कहते हैं कि सर उसका ब्रांच चेंज नहीं होना चाहिए था, वो डिज़र्व नहीं करता था, लेकिन आप ही लोगों ने तो उसकी मदद की है ब्रांच चेंज में। तो प्लीज़, अगर आप सीरियस हैं अपनी ब्रांच चेंज के लिए, आप अपनी असाइनमेंट किसी दूसरे पर्सन को मत दें। और जो ग्रुप में असाइनमेंट बनाते हो उस चीज़ को भी अवॉइड करो, क्योंकि उसमें आपकी असाइनमेंट के डुप्लीकेट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। लेकिन इसके बावजूद भी जो प्रोफेसर है उसको असाइनमेंट मिलती है ऐसी, बिल्कुल माइनर माइनर डिफरेंस होता है उन चीज़ में। और कुछ असाइनमेंट होती हैं ऐसी, इसमें आंसर तो ये होना चाहिए, लेकिन क्या होता है कि दूसरा पर्सन पहले से कॉपी करता है, तीसरा दूसरे से, चौथा तीसरे से, ऐसे करते करते जो लास्ट में कॉपी करता है उसकी असाइनमेंट आती है ऐसी। अब इसको मार्क्स मिलते हैं इस चेहरे के अकॉर्डिंग, और जो पहला पर्सन होता है उसको मार्क्स मिलते हैं इस चेहरे के अकॉर्डिंग, मीन्स असाइनमेंट के अकॉर्डिंग। अब ये जो पर्सन होता है लास्ट वाला, वो कहता है कि सर आपने मेरे मार्क्स क्यों काटे, मेरे आपने उसको इतने मार्क्स दिए। तो यहाँ पे प्रोफेसर कहता है क्या बोला तूने, क्या बोला तूने, मतलब तुमने उस पर्सन की कॉपी की। तो धीरे धीरे प्रोफेसर को पता चल जाता है किसने किससे कॉपी की और किसने किससे कॉपी की, क्योंकि कोई ना कोई एक दो स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो बता देते हैं प्रोफेसर को कि इस पर्सन ने उस पर्सन की कॉपी की है, तो आप इन दोनों की आंसर शीट को चेक कर लो। तो यहाँ पे प्रोफेसर सीधा मार्क्स डिडक्ट कर देता है, और इस केस में जिसने अपना आंसर सही लिखा होता है और अपनी असाइनमेंट दूसरे पर्सन को दी होती है, उस बेचारे के भी मार्क्स साथ में कट जाते हैं। तो यही रीज़न होता है कि ये जो पर्सन होता है जो इधर उधर से असाइनमेंट ले लेके अपनी असाइनमेंट बना लेता है, उसका जो आंसर होते हैं वो यूनिक लगते हैं और वो ज़्यादा मार्क्स ले जाता है कंपेयर टू जो हार्ड वर्क करते हैं और सीरियसली आंसर लिखते हैं। तो ये वाला पर्सन अपनी ब्रांच चेंज कर लेता है और दूसरा पर्सन जो मेहनत करता है वो रह जाता है। तो यस, अपनी मेहनत को अपने पास संभाल के रखो फर्स्ट ईयर में, और जो भी अपनी दोस्ती है वो सेकंड ईयर में निभा लेना। अब हम बात करते हैं इम्पोर्टेंट टिप्स कि कैसे सीपीआई अच्छी लाई जाए ऑनलाइन एग्ज़ाम में। तो पहला टिप है कि अपनी जो क्विज़ और असाइनमेंट हो उसको टाइम से पहले सबमिट करने की कोशिश करो, ये नहीं कि लास्ट मोमेंट का वेट कर रहे हो। दूसरा पॉइंट है कि आप ना तो कॉपी पेस्ट करो और ना ही दूसरे की चीटिंग में हेल्प करो। तीसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि अपनी असाइनमेंट किसी दूसरे को मत दो। अगर आपने मेहनत की है तो आप अपनी मेहनत को अपने पास रखो, क्योंकि आपकी मेहनत का कोई और फ़ायदा उठा सकता है। तो फोर्थ जो पॉइंट है वो है रिगार्डिंग क्वेश्चंस के। तो जो भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में, या तो वो आपको प्रेजेंटेशन जो आपके कोर्स कन्वेनर ने दी है, या जो भी पीडीएफ या नोट्स दिए हैं आपके कोर्स कन्वेनर ने, उससे ही पूछे जाते हैं, बाहर नहीं पूछे जाते। क्योंकि अगर वो बाहर पूछता है तो आजकल के बच्चे बहुत तेज़ हैं, सिंपली लिख देते हैं कि सर ये क्वेश्चन बाहर से आया है, ये आपने हमें पढ़ाया नहीं है। तो उस केस में प्रोफेसर के पास उसका कोई आंसर नहीं होता। तो प्रोफेसर हमेशा कोशिश करता है कि जो भी उसने पढ़ाया है वो क्वेश्चन उसी में से ही पूछे। ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि आप अपनी जो भी असाइनमेंट है उसको अच्छी हैंड राइटिंग में लिखें। अगर अच्छी हैंड राइटिंग नहीं है आपकी तो एटलीस्ट उसको नाइसली और क्लीन लिखें। और जब भी आप आंसर लिख रहे हो फॉर्मेलिटी मत कीजिए आंसर लिखने में। तो आपको मैंने दिखाया था कि डिसिप्लिन एंड अटेंडेंस के भी मार्क्स होते हैं। जनरली बड़ी क्लासेस में अटेंडेंस मेंटेन करना प्रोफेसर के लिए थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है, तो वो थोड़ा बहुत कई बार डिसिप्लिन को ज़रूर देखता है। जैसे कि अगर आपका ऑनलाइन क्लास चल रही है, अगर वो आपका नाम लेके कुछ पूछता है तो यस, उसको आप जवाब दीजिए, चाहे वो आपको क्वेश्चन का आंसर आता हो या नहीं आता, वो मैटर नहीं करता, वो बस आपकी वहाँ पे डिसिप्लिन देख रहा है। कुछ बच्चे होते हैं म्यूट करके ही रखते हैं, उस केस में जब नाम भी लेता है प्रोफेसर, तो प्रोफेसर सीधा उसका नाम लिखता है और बाद में उसके मार्क्स कट करता है। तो यहाँ पे एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट की बात करूँगा कि आप जो भी क्वेश्चन होते हैं, जैसे क्वेश्चन 1, 2, 3, 4, 5, उसका जो आंसर अटैच करते हैं पीडीएफ फाइल में, वो भी सीरीज़ में अटैच कीजिए, लाइक आंसर 1, 2, 3, 4, 5। एक प्रोफेसर के पास कम से कम 300 से 500 कॉपीज़ आती हैं चेक करने के लिए, और उसके पास इतना टाइम नहीं होता है कि आपके आंसर को ढूंढने में लग जाए, ठीक है। तो आप अरेंज कीजिए आंसर 1, 2, 3, 4, 5 में, ठीक है। इसका मैं एक और रीज़न भी बताता हूँ कि कुछ बच्चे क्या करते हैं, ग्रुप में असाइनमेंट बनाते हैं। जैसे एक ने क्वेश्चन 5th किया, एक ने क्वेश्चन 3 किया, और उसको ऊपर नीचे अरेंज करके सबमिट करते हैं। तो यहाँ पे प्रोफेसर को लगता है कि इन्होंने आपस में बैठ के असाइनमेंट बनाई है, और प्रोफेसर को ना पता चले कि कॉपी पेस्ट असाइनमेंट है,
तो इसलिए उन्होंने ऊपर नीचे अपने आंसर को सबमिट किया है। तो ऐसा हुआ भी है, तो गाइस मैं बता रहा हूँ। तो आप अपने आंसर को सीरीज़ में लिखिए, सीरीज़ 1 2 3 4 5, ठीक है। तो ये सब इम्पोर्टेंट टिप्स हैं अच्छे मार्क्स लाने की ऑनलाइन एग्ज़ाम में। तो गाइज़ ये सब इम्पोर्टेंट टिप्स हैं, अगर आप इन टिप्स को पूरा कर देते हैं तो डेफिनेटली आपकी जो CPI आएंगी वो अच्छी आएगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और साथ में मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।